इस चैनल प्रकर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा के जो पाठ्यक्रम है उस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि इस परीक्षा में सफल होने की एक उचित रणनीति क्या है और इसके अलावा उन पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके आधार पर मैं अपने वीडियो में नोट्स बनाता हूँ। आप चाहें तो वो पुस्तकें खरीद सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं उन्हीं के माध्यम से नोट्स बना रहा हूँ तो आपके लिए उचित रहेगा कि उनमें से कुछ पुस्तकें ही आप खरीदें जो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या होता है। आप सब जानते हैं प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होता है और जिसमें 200 अंकों का ये प्रश्न पत्र होता है। कुल मिला के इसमें 150 प्रश्न आते हैं लगभग, और ये जो है 3 घंटे का प्रश्न पत्र होता है। कुल मिला के 150 प्रश्न होते हैं और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। आप ये सभी जानते होंगे। और इस सिलेबस को देखें, पाठ्यक्रम को देखें तो किन किन चीज़ों से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आप देखिएगा। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इनफैक्ट जो 150 प्रश्न कुल होते हैं उसमें से ये आप मान के चलिए कि लगभग 1/3 प्रश्न राजस्थान से संबंधित होते हैं। और राजस्थान से संबंधित प्रश्नों में भी जो है मुख्य रूप से राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, इस पे ज़्यादा प्रश्न, साहित्य पे, परंपरा पे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो इसमें साहित्य परंपरा में मुख्यतः जो है ऐतिहासिक हमारी घटनाएं हैं, प्रमुख राजवंश हैं, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था है। और इसके अलावा हमारा राजस्थान में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ वो है। जन जागरण, राजस्थान में राजनीतिक जन जागरण है, राजस्थान का एकीकरण है। इसके अलावा इसमें किसान आंदोलन भी शामिल हो जाते हैं, प्रजामंडल आंदोलन भी इसमें शामिल है। राजस्थान की किले, स्मारक है, कलाएं हैं, चित्रकला, हस्तशिल्प है, राजस्थान की बोलियां हैं, मुख्यतः साहित्यिक कृतियां हैं, मेले, त्योहार, संगीत, लोक नृत्य है। राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और विरासत है। धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवताएं, इनसे संबंधित प्रश्न काफ़ी आते हैं। पर्यटन स्थल है और प्रमुख व्यक्तित्व है। तो यदि आपको राजस्थान से संबंधित इस कला, संस्कृति, इतिहास से संबंधित तैयारी करनी है और इसके लिए आपको यदि कोई पुस्तक, सबसे बढ़िया जो पुस्तक रहेगी वो आती है राजस्थान इनसाइक्लोपीडिया। राजस्थान इनसाइक्लोपीडिया करके एक किताब आती है, पीडिया करके। और किताब के जो लेखक हैं वो हैं श्री डॉक्टर हुक्मीचंद जैन। हुक्मचंद जैन। अभी मैं इस वीडियो के अंत में ये किताब आपको दिखा दूंगा। हुक्मचंद जैन इसके लेखक है। एक और सह लेखक है इसमें साथ में, डॉक्टर नारायण लाल माली। इसके बाद भारतीय इतिहास की हम बात करें तो भारतीय इतिहास में प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास है, साथ ही साथ आधुनिक इतिहास है। प्राचीन मध्यकालीन इतिहास से काफ़ी कम प्रश्न आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रश्न आधुनिक इतिहास के रहते हैं। तो इसलिए आप इसमें सर्वोत्तम पुस्तक रहेगी जो ल्यूसेंट की एक किताब आती है, ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान करके किताब आती है, वो पुस्तक ठीक रहेगी। उसमें क्या है कि कम शब्दों में ही, कम जो है पेजेज में अच्छी सामग्री दी गई है। इतिहास से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से वो ठीक रहेगी। लेकिन आप साथ ही साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करना चाहते हैं तो फिर ये पुस्तक ज़्यादा ठीक नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है, और आप ये ध्यान रखें कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के साथ साथ मुख्य परीक्षा को भी समय दें। कुछ ऐसे खंड हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर जो प्रारंभिक परीक्षा में जो
टॉपिक्स हैं, जो सेगमेंट्स हैं, वो एज़ इट इज़ मुख्य परीक्षा में है, और इसके अलावा भी मुख्य परीक्षा में बहुत कुछ है। तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखकर ही जो है इसकी तैयारी करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और इस सिचुएशन में आपके लिए आधुनिक भारत को अच्छे से यदि तैयार करना हो तो यशपाल ग्रोवर की किताब आती है, ग्रोवर यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास, वो आप पुस्तक देखें तो बेस्ट रहेगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगा वो पुस्तक कैसी इस वीडियो के अंत में। उसके बाद आती है बारी भूगोल की। तो भूगोल में विश्व का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल है, और साथ ही साथ भारत का भूगोल है, तीनों भूगोल है। तो विश्व और भारत के भूगोल की तैयारी के लिए सर्वश्रेष्ठ जो पुस्तक रहेगी वो डॉक्टर खुल्लर की पुस्तक सबसे अच्छी पुस्तक मानी जाएगी यदि आप तैयारी करना चाहें। और इसके साथ साथ एक और पुस्तक आती है महेश बर्णवाल की, महेश बर्णवाल, ये पुस्तक भी आप देखें तो ठीक रहेगा। इन दोनों में से कोई देख लीजिए, मैं प्रीफर करूँगा डॉक्टर खुल्लर की पुस्तक ज़्यादा अच्छी रहेगी, अच्छी डिटेल में पुस्तक है, और टाटा मैकग्रा हिल इसको प्रकाशित करता है। इसके बाद आगे हम बढ़े राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान का भूगोल के लिए आप या तो जो है LR भल्ला की किताब आती है राजस्थान के भूगोल के लिए, उसको आप देख सकते हैं। और यदि इस पुस्तक को आप न देखना चाहें तो फिर लक्ष्य जो पब्लिकेशन है, लक्ष्य राजस्थान नाम से किताबें निकाली है उसने, तो उस किताब को भी आप भूगोल के हिसाब से देख सकते हैं। इसके बाद आ गया आपकी राज व्यवस्था। राज व्यवस्था जो है उसके लिए राज व्यवस्था में भारत का संवैधानिक विकास है, भारतीय संविधान है। इसके अतिरिक्त भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो है, कुछ जो है लोक नीति और अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र और राष्ट्रीय लोक नीति, ये कुछ टॉपिक है। इनको यदि आपको देखना है भारतीय राज व्यवस्था और संविधान को, तो इसके लिए जो है पहली जो लोकप्रिय ज़्यादा किताब है वो है M लक्ष्मीकांत की किताब। M लक्ष्मीकांत की किताब काफ़ी लोकप्रिय है, टाटा मैकग्रा हिल पे प्रकाशित होती है। और दूसरी एक और बढ़िया किताब है, मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर देखें, वो है राजेश मिश्रा की किताब, भारतीय राज व्यवस्था पे राजेश मिश्रा की पुस्तक है, वो भी बड़ी ही अच्छी किताब है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो दोनों में से कोई पुस्तक आप देख सकते हैं। इसके बाद राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था भी है, ये खंड आपको इनमें नहीं मिलेगा, लक्ष्मीकांत और राजेश मिश्रा में। इसके लिए आपको सुरेंद्र कटारिया, डॉक्टर सुरेंद्र कटारिया जो लोक प्रशासन के बहुत बड़े लेखक हैं, उनकी पुस्तक यदि आप देखें तो आपको फ़ायदा पहुँचेगा। अर्थव्यवस्था की जहाँ तक बात है, अर्थव्यवस्था में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित और कुछ अर्थशास्त्र की अवधारणाओं पे प्रश्न आते हैं। तो इसमें एक तो किताब काफ़ी लोकप्रिय चलती है, वो है रमेश सिंह की किताब, ये आप देख सकते हैं। और दूसरी एक बढ़िया किताब, मैं रमेश सिंह के बजाय भी इस किताब को प्रेफर करूँगा, वो है लाल एंड लाल की किताब। ये आप बिल्कुल लेटेस्ट किताब ही खरीदें तभी आप देखें तो ठीक रहेगा। तीसरा इसमें आप, क्योंकि करंट के क्वेश्चन, करंट जीके के जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं इस पे भारतीय अर्थव्यवस्था पे, इसलिए समाचार पत्र आप देखते रहें। नए नए जो कार्यक्रम आती है, नीतियाँ आती है, जो है प्रोग्राम्स आते हैं, उनको देखें। बजट आता है वो समाचार पत्रों से देखें, आर्थिक समीक्षा आती है। इसके अलावा जो मासिक पत्रिकाएं आती है उनमें से कोई एक पत्रिका आप देख सकते हैं, और श्रेष्ठ रहेगा कि आप दृष्टि की पत्रिका देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। दृष्टि के अलावा एक सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल नाम से भी पत्रिका आती है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये दोनों पत्रिकाएं काफ़ी यूज़फुल रहेगी। इसके बाद राजस्थान की अर्थव्यवस्था का खंड है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के खंड में दो किताबें आती हैं, एक लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की किताब आती है राजस्थान की अर्थव्यवस्था करके, और ये किताब काफ़ी बड़ी किताब आती है, पर आप इसमें जो सेलेक्टेड टॉपिक हैं वही देखें। लक्ष्मी नारायण नाथुराम का एक और बढ़िया किताब आती है, वो है BL ओझा की, BL ओझा। तो ये किताब यदि आप देखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा बजाय
लक्ष्मी नारायण नाथुराम कागे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भी काफ़ी सिलेबस है इसका, विज्ञान का भी है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का भी है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी के ऊपर मुख्य रूप से दृष्टि की 2 किताबें आती है। देखिएगा, दृष्टि जो है पब्लिकेशन है, उसकी 2 किताबें आती है। एक तो सामान्य विज्ञान करके किताब आती है, वो आप किताब देख सकते हैं, सामान्य विज्ञान। एक ऐसे ही अरिहंत की किताब भी आती है, अरिहंत की विज्ञान की किताब, वो भी देख सकते हैं। और एक विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो किताब आती है दृष्टि की, वो देख सकते हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक विवास पैनोरमा की भी किताब आती है। तो आप सारी न खरीद लाएं, इनमें से एक ही पुस्तक आप देखें तो ठीक रहेगा। इसके बाद अगला जो इसमें खंड है वो है तार्किक विवेचन का। तार्किक विवेचन का मतलब हो गया कि आपकी रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी। तो इसमें आप कोई भी एक अच्छी सी पुस्तक देख सकते हैं, जैसे आप दृष्टि की ही कोई किताब खरीद सकते हैं, किरण पब्लिकेशन पे भी इस पे आती है, उपकार की भी किताब आती है रीजनिंग की। तो कोई एक किताब आप देख लें। ज़्यादा इसमें डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज़्यादा डिटेल में इतना नहीं जाना है इसको। इसमें जो जो टॉपिक दिए हैं आपके, चाहे वो कथन मान्यताएं हो, तर्क और कथन निष्कर्ष हो, ये कथन कार्रवाई हो, या फिर आपके ये संख्या श्रेणी हो, अक्षर श्रेणी हो। पिछले साल के 1-2 पेपर आप देखिएगा पिछले सालों के, तो आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादा इतने डीप, थोड़ा सा गणित का भी उसमें आता है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। एक है समसामयिक, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमेशा समाचार पत्र आप देखते रहें, और साथ ही साथ एक पत्रिका, जैसे मैंने कहा, या तो आप दृष्टि देख लें, दृष्टि अच्छी पत्रिका है, या क्रॉनिकल जो है पत्रिका आप देख सकते हैं हर महीने। तो इनको यदि आप देखें तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो सकती है। इस प्रकार ये प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम रहा कि पर मैं जैसा बता रहा हूँ आपको कि प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम को ही केवल आप तैयार करें, और फिर मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम पे आप बिल्कुल ध्यान न दें, तो आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस जाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट आता है उसके आरपीएससी का ऐसा है नियमों में कि लगभग 45 दिन बाद वो कभी भी मुख्य परीक्षा करवा सकती है। तो 45 दिन का समय यानी 1.5 महीना बहुत कम रहता है। 4 पेपर होते हैं मुख्य परीक्षा में, इसलिए आपको चाहिए कि आप प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी भी करें। और जो खंड प्रारंभिक परीक्षा में है उनको तो आप अच्छे से मुख्य परीक्षा के हिसाब से तैयार कर ही लें। साथ ही साथ कुछ जो अन्य विषय है मुख्य परीक्षा में, कुछ अन्य टॉपिक्स हैं, कुछ अन्य जो है पाठ्यक्रम के हिस्से हैं, उनको भी आप अच्छे से तैयार करें। तो टारगेट आप मुख्य परीक्षा का लेके चलिए और उसके अंदर प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कीजिए तो बेटर रहेगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि मुख्य परीक्षा का क्या पाठ्यक्रम है। उसके आधार पर आप समझ पाएंगे कि आप यदि प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करें तो आपके लिए कितना हितकारी रहेगा। तो इसके बाद हम लेते हैं कि मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम कैसा है। आइए देखते हैं, इसको शुरू करते हैं मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को। ये आप जैसा देख पा रहे हैं, मुख्य परीक्षा ये 2018 का जो है पाठ्यक्रम है। ज़्यादातर कोई चेंज होने की संभावना इसमें नहीं रहती है, इसलिए आप इसको एज इट इज़ ही फॉलो करें, पाठ्यक्रम को एज इट इज़ मान के तैयारी करें तो ठीक रहेगा। क्योंकि ज़्यादा कोई परिवर्तन इसमें होता नहीं है, जैसा कि 2013-2016 में थोड़ा सा साइंस और मैथ्स का सिलेबस ज़रूर रिवाइज हुआ है या चेंज हुआ है, बाकी कोई ज़्यादा परिवर्तन उसमें नहीं हुआ है। तो आप इसको ही ध्यान में रख के तैयारी करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आइए देखते हैं मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि कुल मिला के इसमें 4 पेपर आपके होने हैं, सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सामान्य अध्ययन सेकंड और सामान्य अध्ययन थर्ड। और कुल मिला के 3-3 घंटे के ये सभी पेपर होंगे, वर्णनात्मक पेपर होंगे। और मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, हर पेपर में 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। कुछ तो आते हैं 15 शब्दों वाले,
कुछ प्रश्न तो 15 शब्दों वाले आते हैं, कुछ आते हैं आपके 50 शब्दों वाले और कुछ आते हैं आपके 100 शब्दों वाले। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये 2 मार्क्स का रहता है, ये 4 मार्क्स का रहता है और ये 10 मार्क्स का रहता है। इस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। 200 अंकों के चारों पेपर हैं और चौथा पेपर तो आप देख ही सकते हैं, हिंदी और अंग्रेज़ी का है, जिसमें हिंदी 120 अंक की होती है और अंग्रेज़ी 80 अंक की होती है। तो आइए देख लेते हैं इसको भी डिटेल में। जैसा कि बिल्कुल पिछला जो प्री का जो हमने देखा, कुछ चीज़ें तो वहाँ से एज इट इज़ उठा के डाली गई है। इसमें आपका राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा आप देख सकते हैं इसमें, और वही चीज़ें हैं लगभग जो उसमें थी। तो इसके लिए जैसा कि मैंने बताया, जैन साहब की जो किताब है, SC जैन साहब की, और नारायण माली की राजस्थान इंसाइक्लोपीडिया, वो अच्छी किताब रहेगी, आप उसका अध्ययन करें। उसके बाद जो है सेकंड जो हमारा खंड है, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। तो भारतीय इतिहास और संस्कृति में प्राचीन और मध्यकाल का जो है इतिहास नहीं के बराबर है। इनफैक्ट प्राचीन और मध्यकाल के इतिहास के स्थान पे कुछ दूसरी चीज़ें जो कला, संस्कृति, धार्मिक आंदोलन, इससे जुड़ी चीज़ें वो दी गई है। आप देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश काल तक भारत की कलाएं, ललित कलाएं, प्रदर्शन कलाएं, वास्तु, परंपरा, साहित्य। और इसके बाद दूसरी चीज़ है प्राचीन और मध्यकालीन भारत में धार्मिक आंदोलन और धर्म दर्शन। यही प्राचीन और मध्यकाल के 2 टॉपिक है। तो इसके लिए आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा कि आप नितिन सिंघानिया की जो पुस्तक आती है भारत की कला संस्कृति पे, उसका अध्ययन आप करें तो ठीक रहेगा। वो पुस्तक अभी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद फिर आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत में आप देखेंगे कि एक तो स्पेक्ट्रम की किताब आती है, स्पेक्ट्रम, ये पढ़ सकते हैं आप। एक यशपाल ग्रोवर की, जैसा मैंने पहले बताया, यशपाल ग्रोवर, ये पुस्तक आप देख सकते हैं। एक विपिन चंद्रा की भी किताब आती है, वो भी आप देख सकते हैं। इन 3 में से कोई एक पुस्तक आप देख लीजिए तो आधुनिक भारत का इतिहास क्लियर हो जाएगा। स्पेक्ट्रम, विपिन चंद्रा और यशपाल ग्रोवर। इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री का जो खंड है, वर्ल्ड हिस्ट्री का खंड इतना बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, कुछ एक टॉपिक है। पुनर्जागरण, धर्म सुधार, प्रबोधन, औद्योगिक क्रांति, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और विश्व युद्ध का प्रभाव। तो ये आप जो है किसी एक अच्छी सी गाइड से, या हो सके तो आप इंटरनेट से भी इन टॉपिक को देख के तैयार कर सकते हैं। इनके लिए ज़्यादा किताबों में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको यदि किसी किताब से पढ़ना है तो जैन माथुर की जो है किताब आती है, इसके ऊपर काफ़ी बड़ी किताब है। मैं चाहूँगा कि आप उसको अवॉइड ही करें, लेकिन फिर भी यदि आपको देखना हो तो ये पुस्तक आप खरीद सकते हैं। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की बात आती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इन तीनों के लिए जैसा कि मैंने प्री के सिलेबस में बताया, सबसे बढ़िया किताब रहेगी भारतीय अर्थव्यवस्था की लाल एंड लाल की, सबसे अच्छी पुस्तक तो वो है। उसके बाद आप BL ओझा की किताब राजस्थान के लिए आप देख सकते हैं। लक्ष्मी नारायण नाथुराम का भी आती है राजस्थान में, और भारतीय अर्थव्यवस्था में रमेश सिंह भी आती है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जो किताब खरीदें वो लाल एंड लाल और BL ओझा ही खरीदें, वो अपने आप में सफिशिएंट किताब है। पुनः एक बार समाजशास्त्र की बात करें तो समाजशास्त्र का भी ज़्यादा खंड नहीं है। 20 नंबर के प्रश्न कुल मिला के आते हैं समाजशास्त्र में, और कुछ प्रश्न तो आपको हिस्ट्री में ही मिल जाएंगे इसके, जैसे ये वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ, संस्कार इत्यादि के कुछ सामाजिक मुद्दे हैं राजस्थान के, ये राजस्थान की GK में मिल जाएंगे आपको जब कला संस्कृति पढ़ेंगे। भील, मीणा, गरासिया, राजस्थान की जनजातियाँ। तो इसके लिए भी आपको ज़्यादा पुस्तकों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई छोटी सी कोई गाइड यदि आपको मिल जाए, पतली सी, जिसमें ये 7-8 टॉपिक मिल जाए तो आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। ज़्यादा पुस्तकों को देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इसके बारे में और आपको बता दूंगा कि कौन सी गाइड इसमें ठीक रहेगी। प्रबंधन की बात करते हैं, मैनेजमेंट, और इसी में मैनेजमेंट में ही, यानी कुल मिला के ये मैनेजमेंट और अंकेक्षण, ये सारा कॉमर्स का मैटर है। तो आपको इसको अलग से किताब
ख़रीदने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे नोट्स और मेरे वीडियो यदि आप इसमें अच्छे से देखते हैं तो आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर भी यदि आप ख़रीदना चाहें तो एक 12th क्लास की CBSE में जो किताब चलती है वो किताब कॉमर्स की जो है किताब वो आप खरीद सकते हैं। व्यावसायिक संगठन नाम से चलती है वो किताब, व्यावसायिक संगठन 12वीं क्लास में चलती है और वो आप खरीद सकते हैं। अंकेक्षण के लिए आपको देखना होगा कि अंकेक्षण के ज़्यादा टॉपिक नहीं है। ऑडिटिंग एक पेपर है जो बीकॉम में शायद सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में चलता है, तो उसको पूरा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आप इसमें किताब देखना चाहें तो जैन खंडेलवाल पारिक नाम से, जैन खंडेलवाल पारिक नाम से किताब आती है, उसको आप देख सकते हैं यदि देखना चाहे तो। वरना मेरे आप नोट्स और वीडियो आप इस पर लगातार देखते रहिए, आपका ये खंड कॉमर्स का, प्रबंधन का, लेखांकन का, अंकेक्षण का सारा इसमें तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये आता है आपका प्रशासकीय नीति शास्त्र, ये एथिक्स का जो है पूरा पोर्शन है इसमें, और इसके लिए अलग अलग बहुत सी किताबें आपको उपलब्ध है। पर मेरे हिसाब से इसमें आप एक तो अरिहंत की जो किताब है, अरिहंत प्रकाशन की IAS के लिए वो किताब निकालता है, वो अच्छी किताब है। एक रवि अग्रहारी की भी एक किताब है नीति शास्त्र नाम से, रवि अग्रहारी, ये किताब भी आप खरीद सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक खरीद लीजिए तो आपकी इसमें अच्छी तैयारी हो जाएगी। विज्ञान प्रौद्योगिकी पे मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो किताबें इसमें यूज़फुल रहेगी विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसमें मैं बता चुका हूँ। दृष्टि की 2 किताबें आप ले लीजिए और कुछ नहीं। दृष्टि की 2 किताबें आएगी, एक तो सामान्य विज्ञान नाम से आएगी, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान, और दूसरी आएगी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान व प्रौद्योगिकी। तो टेक्नोलॉजी का खंड प्लस साइंस का खंड दोनों आपके तैयार हो जाएगा। सामान्य विज्ञान आप दृष्टि की ना लेना चाहें तो इसके स्थान पर ले सकते हैं आप अरिहंत की भी सामान्य विज्ञान करके किताब आती है, वो भी आप ले सकते हैं, वो भी अच्छी किताब है। अभी मैं आपको बता दूंगा वो किस प्रकार की किताब है वीडियो में आगे। उसके बाद देखिएगा आपको भूगोल का फिर वही बात आ गई। 2 किताबें आपको देखनी है भूगोल के, तीनों भारत, विश्व और राजस्थान का भूगोल तैयार करना है तो एक तो किताब देखनी है आपको खुल्लर की, डॉक्टर खुल्लर वाली किताब जो है भूगोल नाम से, वो बेस्ट है। महेश बर्णवाल भी इसमें आती है, तो महेश बर्णवाल भी देख सकते हैं आप। दोनों में से एक को ही ले लें आप, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा खुल्लर की किताब को। उसके बाद इसमें LR भल्ला की किताब आती है राजस्थान के लिए, LR भल्ला। और यदि ये नहीं देखना चाहें तो आप लक्ष्य राजस्थान की जो गाइड आती है उसको आप देख सकते हैं। उसमें आपके राजस्थान के दूसरे टॉपिक भी, कला, संस्कृति, इतिहास, वो भी मिल जाएंगे, भूगोल भी मिल जाएगा, अर्थव्यवस्था भी मिल जाएगी। तो लक्ष्य राजस्थान की ये किताब आप ज़रूर खरीद लें। तो ये भूगोल से संबंधित ये सारा इसका टॉपिक आपके तैयार हो जाएगा। फिर अगला पेपर आता है तीसरा, राज व्यवस्था वाला। राज व्यवस्था में जैसा मैं पहले बता ही चुका हूँ कि राज व्यवस्था में प्री के हिसाब से 2 किताबें मैंने बताई। एक तो बताई लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत आप लेना चाहें उसका नया एडिशन, 6ठा एडिशन, वो भी ठीक है। दूसरा है राजेश मिश्रा, राजेश मिश्रा भी आप देख सकते हैं, अच्छी किताब है, इसको भी आप ले सकते हैं। इसमें साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय जो है राजनीति के खंड भी आ गए हैं, जैसे शीत युद्धोत्तर काल के बाद की व्यवस्था और भारत की विदेश नीति, और ये दक्षिण एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया की भू राजनीतिक। तो इसमें राजेश मिश्रा की भारत की विदेश नीति नाम से किताब है, भारत की विदेश नीति नाम से एक किताब है, राजेश मिश्रा की है। ये यदि आप किताब देखना चाहें तो आपकी तैयारी इसमें भी हो जाएगी। तो कुल मिला के आप यदि इस खंड को संक्षेप में कहूँ तो 2 किताबें राजेश मिश्रा की, ये दोनों ले लें आप, भारतीय राजव्यवस्था जो उनकी है और साथ ही साथ भारत की विदेश नीति। एक थोड़ा और कोई डिटेल में पढ़ना चाहें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भारतीय
राजनीति की जो डायनेमिक्स है उससे संबंधित है, जैसे जाति, धर्म, वर्ग, नरजातिया, भाषा, ये इत्यादि चीज़ें। तो इसके लिए एक किताब और आप कंसल्ट कर सकते हैं, वो है भारतीय राज व्यवस्था, B.L. फड़िया की किताब है। अच्छी किताब है, बहुत बड़ी किताब है, आपको मैं सलाह दूंगा उसको पूरा न देखें। फिर आप यदि B.L. फड़िया लेते हैं तो आप ये लक्ष्मीकांत भी छोड़ दीजिए, राजेश मिश्रा की पहली किताब भी छोड़ दीजिए, फिर B.L. फड़िया ही ले लीजिए, क्योंकि इसमें सारा राज व्यवस्था का सारा आ जाएगा, सिवाय अंतर्राष्ट्रीय के। तो अंतर्राष्ट्रीय के लिए फिर आपको भारत की विदेश नीति नाम से राजेश मिश्रा की किताब लेनी होगी। और यदि ये भी छोड़ना चाहते हैं राजेश मिश्रा, तो फिर आप B.L. फड़िया की दोनों ही किताबें ले लीजिए। B.L. फड़िया की दोनों किताबें, जो एक अंतर्राष्ट्रीय जो है राजनीति पे है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध करके है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और भारत की राज व्यवस्था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, ये किताबें B.L. फड़िया की ले सकते हैं। तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, चाहें तो B.L. फड़िया की दोनों किताबें ले लें, ये और ये, और या फिर आप M. लक्ष्मीकांत की ले लें, एक B.L. फड़िया की ले लें, या राजेश मिश्रा की दोनों किताबें ले लें, जो भी आपको उचित लगे आप इसमें ले सकते हैं। साथ ही साथ मेरे वीडियो और नोट्स आप ज़रूर देखें, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको ज़्यादा किताबें फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में लोक प्रशासन और भारत में लोक प्रशासन, ये सारा कुछ इसमें दे रखा है। तो इसके लिए आपको जो है बेस्ट किताब रहेगी वो रहेगी आपके लिए M. लक्ष्मीकांत की जो एक किताब आती है, M. लक्ष्मीकांत की किताब है, वो किताब लोक प्रशासन के लिए भी आती है। राज व्यवस्था अलग अलग है दो किताबें, राज व्यवस्था की M. लक्ष्मीकांत की अलग किताब है और लोक प्रशासन की अलग किताब है। ये किताब आप देख सकते हैं। और भी ज़्यादा लोक प्रशासन में आपको देखना है डिटेल में, तो एक किताब मुकेश माहेश्वरी की आती है, वो भी आप देख सकते हैं, उससे भी आपको तैयारी करने में आसानी रहेगी। इसके अलावा डॉक्टर सुरेंद्र कटारिया की किताबें भी लोक प्रशासन पे आती है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। कुल मिला के तीनों में कोई एक किताब आप इसमें देख लीजिए। राजस्थान का जो है उसमें प्रशासन का विशेष तौर से है, तो मैं पहले ही प्री के सिलेबस में ही बता चुका हूँ कि राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था पर आपको सुरेंद्र कटारिया की पुस्तक मिलेगी, जो आप देख सकते हैं। सुरेंद्र कटारिया और जोरावर सिंह राणावत दोनों लेखक हैं, दोनों ने मिलकर लिखी है। इन दोनों की ये पुस्तक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आपको ये सारे टॉपिक उसमें मिल जाएंगे। इसके बाद आ गया आपका खेल एवं योग। तो खेल से संबंधित आप ज़्यादा चीज़ें किताबें न देखें, कोई पतली सी गाइड मिल जाए, या आप इंटरनेट के माध्यम से भी इसको तैयार कर सकते हैं। इसके ऊपर ज़्यादा अपना 20 नंबर का ये खंड होता है, तो इंटरनेट के माध्यम से भी इसको तैयार कर सकते हैं। कोई गाइड मिल जाए, कोई नोट्स मिल जाए तो वो देख सकते हैं। व्यवहार या मनोविज्ञान पे भी पुनः मैं कहूँगा थोड़ा सा कठिन है पढ़ना इसको, पर कोई गाइड मिल जाए। मेरे जो वीडियो अभी हैं, वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, उसमें ज़्यादातर मैंने हिस्सा व्यवहार के प्रश्नों का ही डाला है, तो आप इसको अच्छे से देखें तो आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन यदि फिर भी आप इसकी पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो 11th और 12th क्लास की जो किताबें चलती है मनोविज्ञान की, वो आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी 11th और 12th की, आप उनको डाउनलोड कर लें, उनका PDF मिल जाएगा। इसके अलावा एक ब्रज कुमार की किताब भी आती है, ब्रज कुमार मिश्रा नाम से किताब आती है, बड़ी किताब है। यदि आपको इसको डिटेल में पढ़ना है व्यवहार को, तो आप इस किताब को भी कंसल्ट कर सकते हैं। विधि के ऊपर जो है पुनः आपको चाहूँगा कि आप कोई गाइड से या कोई नोट्स, किसी कोचिंग के छोटे मोटे नोट्स आपको मिल जाए तो आप उनको देख सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष पुस्तक आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको इंटरनेट पे ही मिल जाएंगे, जैसे ये अधिनियम है सारे, ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे सारे, जो एक्ट है सूचना का अधिकार वगैरह। लोक प्रशासन की किताब में भी मिल जाएगा आपको सूचना का अधिकार, तो इसलिए आपको ज़्यादा इस पर पुस्तकें देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से ये 3 सामान्य अध्ययन के पेपर हुए। अब ज़रा हिंदी इंग्लिश को भी जल्दी से देख लेते हैं। हिंदी में सबसे फेमस किताब जो चलती है वो है राघव प्रकाश की, जिसमें आपको व्याकरण
का ये 50 अंक वाला पोर्शन मिल जाएगा, और साथ ही साथ ये 50 अंक वाला बी जो पोर्शन है ड्राफ्टिंग वाला ये मिल जाएगा। लेकिन यदि आपको निबंध देखना है तो निबंध के लिए आप निबंध मंजूषा करके किताब आती है टाटा मैकग्रा हिल की, निबंध मंजूषा, वो आप किताब देख सकते हैं, निबंध मंजूषा। या फिर परीक्षा मंथन की किताब आती है, एक परीक्षा मंथन की निबंध की किताब आती है, वो आप किताब देख सकते हैं। इसके बाद बात करें अंग्रेज़ी की, तो अंग्रेज़ी में आपके लिए सबसे बढ़िया किताब रहेगी बी के रस्तोगी की किताब। बी के रस्तोगी की जो किताब है अंग्रेज़ी के लिए, वो अपने आप में परफेक्ट किताब है, सारे सिलेबस को कवर करती है। एक किताब आप और देखना चाहें इसमें तो देख सकते हैं, उस किताब का नाम है मिरर ऑफ करेक्ट इंग्लिश करके नाम है, अभी मैं आपको बता दूंगा। अरुण कुमार सिंह की किताब है, अरुण कुमार सिंह। ये किताब भी आप देख सकते हैं अंग्रेजी में। व्याकरण के लिए, ग्रामर के हिसाब से ये किताब बहुत अच्छी है, जो क्योंकि पिछले कुछ पेपर देखें आप, खास तौर से 2018 का, तो उसमें कुछ वाक्य दिए जाते हैं और उनको करेक्ट करने के लिए कहा जाता है। तो ये एरर जो है डिटेक्शन और एरर करेक्शन के ऊपर ही ये किताब लिखी गई है, तो इस किताब को भी आप साथ साथ देख सकते हैं। इसमें छोटे छोटे जो है पेपर के रूप में दिया गया है, तो आप उसको सॉल्व करें तो आपके अच्छी अंग्रेजी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो है पाठ्यक्रम के ऊपर चर्चा हुई और किस प्रकार से तैयारी करनी है ये मैंने बताया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी वो पुस्तकें हैं जो हमें RAS की तैयारी के लिए पढ़नी चाहिए। मैं आपको वो किताबें दिखा देता हूँ, और मैं जो खुद हैं उन्हीं पुस्तकों से अपने नोट्स तैयार कर रहा हूँ। तो आपसे मैं निवेदन करूँगा कि आप किताबों पे ज़्यादा इतनी किताबें इकट्ठी ना कर लें कि आप पढ़ नहीं पाएँ, इसलिए कम से कम किताबें अपने पास रखें, क्योंकि आपको खुद को पढ़ना है, नहीं कि आपको कोई जो है पढ़ाना है किसी को, या कोई प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है, ऐसा नहीं है। इसलिए आप पढ़ने का कम से कम किताबों का ही रखें, और ज़्यादातर मेरे जो नोट्स जो मैं तैयार कर रहा हूँ आप उनको नोट करते जाएं। मेरे जो वीडियोस हैं आप उन वीडियोस को देखें, तो मैं समझता हूँ आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो आपको कंसल्ट कर लेनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपकी कमजोरी आ रही है अभी भी, तो आप इन किताबों को देख सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं ये किताब जिसका मैंने अपने वीडियो में चर्चा की थी, भारतीय कला एवं संस्कृति, नितिन सिंघानिया की ये किताब है। तो ये जो मेंस का जो आपके भारत का प्राचीन और मध्यकालीन का जो परंपराएं, स्थापत्य, साहित्य, उसका जो खंड है उसके लिए ये बहुत अच्छी किताब रहेगी, आप इसको देख सकते हैं। तो ये आएगी आपके जो है भारतीय कला एवं संस्कृति, नितिन सिंघानिया, इस किताब को आप देख सकते हैं। कला संस्कृति के ऊपर ही एक और किताब है दृष्टि पब्लिकेशन की, इसको भी आप चाहें तो दोनों में से कोई भी एक किताब ले लें आप, या तो ये सिंघानिया वाले ले लें या फिर ये दृष्टि वाले ले लें, दोनों में से जो भी किताब आपके पास होगी अच्छे से आप उसको तैयार कर सकते हैं। फिर बात करते हैं विज्ञान की, तो विज्ञान के ऊपर जैसा मैंने बताया सामान्य विज्ञान करके ये दृष्टि की किताब आती है, तो सामान्य विज्ञान के जो टॉपिक हैं वो इससे कवर किए जा सकते हैं, अच्छी किताब है ये भी। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो पोर्शन है विज्ञान वाले ही सेक्शन में, उसके लिए ये किताब आप खरीद सकते हैं, ये बढ़िया किताब है। एक और किताब जिसकी मैंने चर्चा की थी वो थी अरिहंत की, ये आप देख सकते हैं अरिहंत की, सामान्य विज्ञान की किताब है, इंसाइक्लोपीडिया है। ये विज्ञान के हिसाब से तो ठीक है किताब, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से बढ़िया नहीं है, टेक्नोलॉजी का पोर्शन इसमें इतना ज़्यादा नहीं दिया है, तो इसलिए आप देख सकते हैं केवल विज्ञान ही ये कवर कर पाएगा, टेक्नोलॉजी नहीं। टेक्नोलॉजी के लिए आपको ये किताब ही देखनी पड़ेगी, दृष्टि वाली।
इसके बाद अगली जो किताब है, भूगोल की बात की थी, तो भूगोल में एक तो किताब थी महेश कुमार बर्णवाल की, जैसा कि मैंने कहा था कि बर्णवाल की आप किताब खरीद सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो किताब मैंने बताई थी वो थी आपकी ये वाली किताब खुल्लर की, जो है DR खुल्लर की किताब है। ये ज़्यादा प्रीफर करूँगा मैं, हालांकि थोड़ी सी बड़ी सी किताब आपको दिखती है, पर बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है और बढ़िया किताब है। भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल ये अच्छे से क्लियर कर देगी। टाटा मैकग्रा हिल पब्लिकेशन है इसका, तो आप इसको देख सकते हैं। ये महेश कुमार बर्णवाल की, इसमें भी ठीक है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल है, लेकिन खुल्लर की ज़्यादा प्रीफर करूँगा मैं। फिर बात आई थी राज व्यवस्था पे, तो राज व्यवस्था पे ये राजेश मिश्रा की एक किताब है जो कि बहुत ही अच्छी किताब है। ज़्यादातर लोग एम लक्ष्मीकांत पढ़ना पसंद करते हैं। एम लक्ष्मीकांत भी अच्छी किताब है, पर इसकी लैंग्वेज मुझे लगता है कि राजेश मिश्रा की जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा बढ़िया है, तो आप लक्ष्मीकांत की जगह राजेश मिश्रा खरीदें तो ठीक रहेगा। एक और किताब जिसका जिक्र हमने किया था BL फड़िया की, भारतीय शासन एवं राजनीति, ये भी बहुत बहुत अच्छी किताब है। डायनेमिक्स जो देखने हैं भारतीय राज व्यवस्था के, जाति का आपके उसमें जो सारा दे रखा है कि जाति किस तरह प्रभावित करती है राजनीति में, अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, इन जैसे मुद्दे जो डायनेमिक मुद्दे हैं उसके लिए ये बहुत अच्छी किताब है। क्षेत्रवाद और ये आतंकवाद, अलगाववाद, ये सारे पॉइंट इसमें अच्छे से कवर किए गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लोक प्रशासन की, तो लोक प्रशासन में आप देख सकते हैं एम लक्ष्मीकांत की बढ़िया किताब है। एम लक्ष्मीकांत आप देख सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत अच्छी किताब है। इसके अलावा लोक प्रशासन में ही एक किताब है मुकेश माहेश्वरी की, तो दोनों में से कोई भी एक किताब आप ले लें, दोनों ही लोक प्रशासन को बहुत अच्छे से कवर आपके करती है, चाहे मुकेश माहेश्वरी ले लें या एम लक्ष्मीकांत ले लें। इसके बाद बात की थी हमने एथिक्स की, तो एथिक्स में जैसा कि मैंने बताया था, ये एक पुस्तक है आपकी जो अरिहंत की किताब है, ये अच्छी किताब है, आप इसको देख सकते हैं। अरिहंत के अलावा ये बढ़िया किताब है, IAS के लिए निकाली गई है। सबसे बढ़िया मैं चाहूँगा कि आप इसी को प्रेफर करें, दूसरी के बारे में ना सोचें। एक ये लेक्सिकॉन की भी किताब है, लेक्सिकॉन क्रॉनिकल जो जर्नल आती है उसका ही ये पब्लिकेशन है, तो ये भी एक अच्छी किताब है। पर मैं चाहूँगा कि आप इसी किताब को ध्यान में रख के तैयारी करें, ये बहुत अच्छी किताब है, बढ़िया से इसमें एथिक्स को समझाया गया है। एथिक्स के ऊपर ही एक और अन्य किताब हम देख सकते हैं, रवि P अग्रहारी की जो पुस्तक है वो भी मेरे पास उपलब्ध है क्या, इस समय देख लूँ जरा मैं। रवि P अग्रहारी, ये देख लेता हूँ मैं, इसमें संभवतः रवि P अग्रहारी की किताब शायद मेरे पास अभी कहीं नहीं है, इधर उधर हो गई है, तो मैं रवि P अग्रहारी, एक किताब और आती है रवि P अग्रहारी, आप देख सकते हैं उसको भी यदि देखना चाहें तो। अभी मेरे पास शायद वो उपलब्ध, जी हाँ मिल गई, ये किताब है रवि P अग्रहारी की किताब है ये, इस किताब को भी आप देख सकते हैं यदि आप देखना चाहें तो, ये भी एक अच्छी किताब है। तो 3 किताबें मैंने बताई एथिक्स पे, ये 3 किताबें आप फिर देख लीजिए। एक तो है इसकी अपने अरिहंत की, और दूसरी थी लेक्सिकॉन की, और तीसरी है ये सुनील अग्रहारी, माफ़ कीजिए रवि P अग्रहारी नाम ले रहा था मैं, सुनील अग्रहारी की है ये, आरोही पब्लिकेशन पे ये किताब है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कॉमर्स के खंड की, तो इसके लिए ये 12th की किताब है और ये बहुत अच्छी किताब है। आपको यदि ये मिल जाए तो आप इसको देखें, R.K. सिंगला की किताब है, व्यावसायिक अध्ययन नाम से, तो इस किताब को आप देख सकते हैं। इसमें सारा जो है दिया गया है डिटेल आपकी, बहुत अच्छे से प्रबंध का भी आपको मिल जाएगा इसमें, और जो है लेखांकन का भी पोर्शन इसमें आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे मैंने बताया
B.L. फड़िया की किताब है, ये आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे अच्छी किताब है ये। इसके बाद आप एक पुस्तक और देख सकते हैं इसी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे, जिसका नाम मैंने पाठ्यक्रम डिस्कस करते समय दिया था, वो है राजेश मिश्रा, भारतीय विदेश नीति भूमंडलीकरण के दौर में सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए। तो ये भी अच्छी किताब है। तो कुल मिला के राजेश मिश्रा की दोनों किताबें खरीद लें या तो आप, या फिर B.L. फड़िया की दोनों किताबें आप खरीद लें, या फिर एक M. लक्ष्मीकांत की आप किताब खरीद सकते हैं। इस प्रकार से ये विदेश नीति पे हुई। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें हम, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने कहा कि यथासंभव आप इंटरनेट से ही तैयार कीजिए या नोट्स से तैयार कीजिए। फिर भी आप पढ़ना चाहें तो जैन माथुर की ये बहुत ही बड़ी किताब है। इतनी बड़ी किताब अपने ज़्यादा काम की नहीं है, इनमें से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में हो जाएगा। इसके बाद अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में ये रमेश सिंह की किताब है। थोड़ा सा ओल्ड जो है एडिशन है मेरे पास, इसका लेटेस्ट एडिशन ही लें। और रमेश सिंह के बजाय भी आप लाल एंड लाल का यदि आपको मिल जाए तो वो खरीदे, वो बेस्ट रहेगा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश पे एक तो रस्तोगी की किताब, जैसा कि मैंने पहले बताया, B.K. रस्तोगी की किताब है, ये यहाँ पर उपलब्ध है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये B.K. रस्तोगी की किताब है जो आप देख सकते हैं। ये बढ़िया किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं। या फिर आप एक किताब और यदि देखना चाहे, एरर, खास तौर से जो अंग्रेजी में एरर आती है उनको दूर करने के हिसाब से, तो इसको भी साथ में अवश्य देखें। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, एंग्लो इंग्लिश है और डॉक्टर अशोक कुमार सिंह की ये किताब है। ये बहुत बहुत अच्छी किताब है। इसके बाद आप प्रबंध की थोड़ी सी बात करें, वैसे तो वो जो 12th की किताब थी सिंगला वाली, ये वाली किताब, इसमें आपको प्रबंध का पोर्शन मिल जाएगा। फिर भी आप देखना चाहें तो ये किताब आती है प्रबंध की, डॉक्टर R.L. नोलखा की किताब आती है। ये B.Com में चलती है, सेकेंड ईयर में शायद। आप इसको भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, वैसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके बाद एक किताब मैंने और बताई थी लोक प्रशासन पे, डॉक्टर सुरेंद्र कटारिया की। ये किताब भी यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन आप सबसे बढ़िया रहेगा कि आप M. लक्ष्मीकांत या मुकेश माहेश्वरी, जो दो किताबें मैंने बताई थी आपको, एक बार फिर देख लेते हैं। यह M. लक्ष्मीकांत है और ये आपकी मुकेश माहेश्वरी। तो इन दोनों में से ही किसी एक को देखें। और ये सुरेंद्र कटारिया जो लोक प्रशासन की जो सैद्धांतिक और प्रबंध की अवधारणा है उसके लिए देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। बाकी रहने दें, मुझे नहीं लगता इसकी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन लोक प्रशासन पे ही जो है एक अन्य किताब डॉक्टर कटारिया की, ये जरूर आप खरीदें। यह राजस्थान के विषय संदर्भ में है, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, RS व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के नवीन पाठ, सुरेंद्र कटारिया और जोरावर सिंह राणावत, उसकी लिखी हुई किताब है। तो ये जरूर आप देखें, ये रहने दें, इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम अपने वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर। एक किताब ये भी है अखिल मूर्ति की। यदि आप जैन माथुर न देखना चाहें वर्ल्ड हिस्ट्री में तो ये दृष्टि की है, पतली सी किताब है, ये आप मंगवा सकते हैं। तो इंटरनेट से न मिले आपको सामग्री तो ये किताब आप दृष्टि की देख सकते हैं। ये पतली सी किताब है, ज़्यादा मोटी किताब नहीं है। हिस्ट्री की हम बात करें तो हिस्ट्री में हमने देखा कि लूसेंट की आप किताब, जो कि सभी के पास मिल जाती है, उसको मुझे दिखाने का कोई औचित्य नज़र नहीं आता, वो देख सकते हैं। और आधुनिक भारत की बात करें, ये आधुनिक भारत की, तो आधुनिक भारत में ये यशपाल ग्रोवर की जो किताब है, ये बढ़िया किताब है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा एक स्पेक्ट्रम की किताब आती है, वो आप देख सकते हैं। स्पेक्ट्रम की भी अच्छी किताब आती है। एक विपिन चंद्रा की भी अच्छी किताब आती है, ये देख सकते हैं विपिन चंद्रा की। ये विपिन चंद्रा की भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये भी बहुत अच्छी किताब है। विपिन चंद्रा इसके लेखक हैं, देख सकते हैं। और इसके अलावा ये स्पेक्ट्रम, तो सबसे स्पेक्ट्रम नहीं, ये यशपाल ग्रोवर, तो सबसे बढ़िया तो यही रहेगा कि आप इसी को देखें, ग्रोवर यशपाल को। द बेस्ट बुक है आधुनिक भारत पे। इसके बाद बात कर लेते हैं अंकेक्षण की, ऑडिटिंग की। तो ये ऑडिटिंग की किताब चलती है जैन खंडेलवाल पारिक वाली, पुराना थोड़ा सा मेरे पास एडिशन है।
ये नई किताब आ गई होगी, तो आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, वरना मेरे नोट्स इसमें पर्याप्त है। एक मनोविज्ञान की भी बात चल रही थी, मनोविज्ञान पे ये ब्रज कुमार मिश्र की किताब है, बहुत बड़ी किताब है। आप इतनी बड़ी किताब न देखें तो ठीक रहेगा, फिर भी आपके रेफरेंस के लिए मैं इसको बता देता हूँ कि किस प्रकार की ये किताब है मनोविज्ञान की। एक हमने राजस्थान की कला संस्कृति की बात की थी, उसके लिए राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति इंसाइक्लोपीडिया, ये हुक्मचंद जैन साहब हैं और नारायण लाल माली हैं, इनकी किताब है। ये बहुत अच्छी किताब है, आप इसको ज़रूर देख लें। इसके बाद निबंध की बात की थी, तो निबंध के लिए ये परीक्षा मंथन की ये किताब है। एक टाटा मैकग्रा हिल पे भी किताब आती है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये किताब है टाटा मैकग्रा हिल पे, निबंध मंजूषा करके किताब आती है, इसको भी आप देख सकते हैं। निबंध मंजूषा करके ये पतली सी किताब है, या फिर ये आप किताब परीक्षा मंथन जो किताब आती है ये देख सकते हैं, दोनों में से कोई एक देख लें। तो इस प्रकार से ये तो प्रमुख किताबें हुई जो आपको देखनी चाहिए, लेकिन यदि आप इतनी किताबें न देखना चाहें तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इन सारी किताबों को आप हटा दीजिए और इनके स्थान पे दृष्टि पब्लिकेशन ने कुछ गाइड्स निकाली है, आप यदि उनको देखते हैं तो द बेस्ट रहेगा। अब ये मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ, या यूँ समझ लीजिए कि सारी किताबें आप न देखना चाहें और आप चाहें कि मुझे तो 6-7 किताबें ऐसी हो जिनको मैं पढ़ लूँ, तो उसके लिए आपको सबसे बढ़िया रहेगा, देखिए दृष्टि पब्लिकेशन की ये इसी साल निकाली है, ये बुक नंबर 6 है। समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन, अंकेक्षण, नीतिशास्त्र, व्यवहार, विधि, खेल, योग इसमें है। एक तो ये किताब है, दूसरी ये है राज्य व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, लोक प्रशासन प्रबंध की, और फिर उसके बाद है राजस्थान, भारत, विश्व का इतिहास और कला संस्कृति, ये किताब आप देख सकते हैं। इसके बाद अगली जो पुस्तक है वो सामान्य विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी की है, ये देख सकते हैं। इसके बाद है राजस्थान, भारत, विश्व का भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी। तो ये कुल मिला के 8 किताबें हैं, अभी मेरे पास ये 5 ही है इसलिए मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये 8 किताबें आप देख सकते हैं और बहुत ही जो है सारगर्भित लैंग्वेज में लिखी गई है। आप ये इतनी सारी ढेर सारी किताबें न देखना चाहें और केवल 7-8 किताबें देखना चाहें तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।